गुरु से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं होता। भगवान ने तो आपको बंधनों में बांध दिया है। भगवान तो आपसे काम करा रहे हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, यूज करके, लेकिन गुरु छुटाने वाले होते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। आप इस बात को समझें कि सभी जीवों को भगवान ने बांध दिया है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तरंगों का प्रयोग करके उनको सभी को बांध रखा है और काम करने के लिए भगवान उनको मजबूर करते हैं। बिल्कुल सभी जीव जो जो काम कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे, भगवान उनसे करवा रहा है। रस्सी से तो नहीं बांधा है कि आप ये सोच रहे हैं किसी रस्सी से बांध दिया है भगवान ने, नहीं। वो तरंगों का यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके सभी जीवों को, उनके दिमाग को बांध दिया है और उसी से वशीभूत हो करके वे सभी काम कर रहे हैं। यहाँ खेत में काफी जीव हैं। क्या उन्होंने अपनी मर्जी से जन्म लिया है? यहाँ पे काफी कीड़े मकोड़े भी हैं खेत में, फसल में। कीड़े मकोड़े का जन्म कौन लेना चाहता है? आप समझें इस बात को। क्या आप खुद इस बात का अनुमान लगाएं या खुद अपनी समझ पैदा करें कि आप क्या कीड़े मकोड़े का जन्म लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे, फिर भी जन्म हो जाता है। अपनी मर्जी से तो कोई नीची योनि में नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान की शक्तियों से वशीभूत हो करके वे कीड़े मकोड़े का जन्म लेते हैं और तंगी में रहते हैं। एक बैल है, खेत में जुताई कर रहा है। क्या वो अपनी मर्जी से जुताई कर रहा है या अपनी मर्जी से उसने बैल का जन्म लिया है? नहीं। भगवान ने अपनी शक्तियों से वशीभूत करके या अपनी शक्तियों का प्रभाव डाल करके उस जीव को बैल का जन्म दे दिया है। अब आप ये बात समझें, तो इसमें जिम्मेदारी कौन है? किसकी जिम्मेदारी है इसकी? भगवान की है। उसने बैल के रूप में उसको बांध दिया है या बैल के जन्म में उसको बांध दिया है। लेकिन गुरु जीव को छुटाने वाले होते हैं। वो जीव को बंधनों से मुक्त कर देते हैं परम गति दे करके। परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान दे करके या भगवत प्राप्ति करा करके उसको बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ऐसा जीव फिर जन्म नहीं लेता। भगवान कितना ही क्यों ना चाहें, कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, ये देवता कितनी कोशिश क्यों ना करें, ये प्रकृति कितनी कोशिश क्यों ना करे, चाहे ये काल कितनी ही प्रक्रियाएं क्यों ना अपनाए आपको जन्म देने के लिए, वो जन्म नहीं दे सकते दोबारा। कहने का तात्पर्य ये है, माया कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, भगवान कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, ये देवता कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, कोई भी शक्ति दोबारा जन्म नहीं दे सकती है आपको। भगवान ज्यादा शुभचिंतक नहीं है, गुरु शुभचिंतक हैं। तो गुरु जो पूरे होते हैं, जिसको पूर्णता की प्राप्ति है, वो उस जीव को एक सेकंड से भी कम समय में बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये
ऐसे पॉसिबल है, ऐसे संभव है, इसके पीछे विज्ञान ये काम करता है, उस जीव को अपना भगवत स्वरूप याद आ जाता है, या कह लो अपना भगवान वाला रूप याद आ जाता है, जो कि असली रूप तो यही है। और उसको याद आने में सेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसे नहीं है कि उसको सालों लगते हैं, उसको कई जन्म लगते हैं, नहीं। जब गुरु की इच्छा होती है तो 1 सेकंड में ही उसको अपना ब्रह्म स्वरूप याद आता है। और जैसे ही ब्रह्म स्वरूप याद आता है तो वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर उस पे कोई भी देवताओं की शक्तियां, ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी, फूर्णा कह लो, तरंगे कह लो, उसके ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि उसको भगवत स्वरूप याद आ जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान ने तो आपको फंसा दिया है, भगवान ने तो बंधनों में डाल दिया है, भगवान ने तो आपको काफी तरह के जन्म दिए हैं और आपने पीछे भी कई जन्म भुगते हैं। आपके पिछले जन्म कहीं पेड़ का था, कहीं बैल का था, कहीं गधे का था, कहीं कीड़े का था, कुत्ते बिल्ली का था। अब ये पेड़ है पीछे, इस पेड़ को भगवान ने पेड़ बना दिया है। समझाने के लिए बात है। अब ये गर्मी भी सहन करता है, धूप, ठंड, काफी तरह के कष्ट सहन करता है। दर्द तो इसको भी होता है ना, ऐसा तो नहीं है इसको दर्द नहीं होता, इसकी फीलिंग्स नहीं है, इसको एहसास नहीं होता, इसको सब कुछ एहसास होता है। तो इस पेड़ को किसने बांधा है? पेड़ का जन्म किसने दिया है? भगवान ने। तो गुरु चाहे तो इस पेड़ को मुक्त कर सकते हैं। ये पेड़ सूख जाएगा और सूखने के बाद में इसको अपना ब्रह्म स्वरूप याद आ जाएगा। ये खेत में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, इनको भी मुक्ति दे सकता है, गुरु में इतनी ताकत होती है। इनको पल में अपना ब्रह्म स्वरूप याद आ जाएगा और ब्रह्म स्वरूप याद आते ही ये मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे और शरीर छूट जाएगा। तो यहाँ पे बात साफ हो जाती है कि गुरु छुटाने वाले होते हैं और भगवान ने तो आपको बंधनों में डाल दिया है। भगवान ने बांधा जीव को, गुरु छुटावनहार हैं। तो बिल्कुल सच बात है ये, कहीं पे पढ़े के ये बात नहीं कही जा रही है कि कहीं पे पढ़ी लिखी बात कही जा रही है। पढ़ते तो आप भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं रोज देखता हूँ, जो देखता ही रहता हूँ कि गुरु कैसे जीवों को मुक्त कर देते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा, तो वही मैंने आपको बात बता दी। लेकिन आपको पूर्ण गुरु की सेवा करनी चाहिए। आप ये छल कपट त्याग करके उनकी सेवा करो। जब उनकी इच्छा होगी तो पल में मुक्त हो जाओगे। कहीं ज़्यादा जन्म वगैरह, भक्ति वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये व्रत, नियम, माताओं के व्रत, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई कि भगवान ने बांधा जीव को और गुरु छुटावनहार हैं, निश्चय ही छुटा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने अनुभव की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ
कोई कथा वाचक तो मैं हूं नहीं कि आपको कथा सुनाना। मेरा मकसद तो ये है कि किसी तरीके से आपको वो समझ पैदा हो जाए जो ऊंचे लेवल की है, जो बंधनों से मुक्त करने वाली है आपको। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने यही कहना चाहा था कि गुरु छुटाने वाले हैं। भगवान ने तो आपको बांध दिया है, सभी ने आपको बांध दिया है। भगवान ने क्या बांध दिया है? हर कोई आपको बांधे ही बैठा है। आपकी पत्नी बांधे बैठी है, आपके बच्चे आपको बांधे बैठे हैं, ये माया आपको बांधे बैठी है, ये प्रकृति आपको बांधे बैठी है, ये काल आपको बांधे बैठा है, ये देवता आपको बांधे बैठे हैं, ये देवियां आपको बांधे बैठी हैं। लेकिन गुरु छुटावनहार हैं, सब अपना आपसे काम करवा रहे हैं आपको बांध के। सब अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आपके दिमाग को बांध दिया है, आपके चित्त को बांध दिया है, और आप वशीभूत होके काम करे जा रहे हैं, सम्मोहित होके। तो गुरु का तो काम ही यही है, इस सृष्टि में आ जाते हैं वो और छुटाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश क्या करते हैं? उनकी इच्छा होती है, वो जीव छूट ही जाता है। तो ये जो आप जो कर रहे हैं कि मंत्र जाप से छूट जाएंगे, गुरु मंत्र देगा, नहीं, कुछ मंत्र उंत्र देने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा होते ही आप छूट जाओगे। उनके अंदर शक्ति इतनी होती है कि आपको अपना भगवत स्वरूप याद आ जाता है। फिर आप इस माया के प्रभाव में नहीं आते हैं, किसी भी शक्ति के प्रभाव में नहीं आते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण परब्रह्म हैं। आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नमन प्रणाम स्वीकार कीजिए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। कल फिर बात करते हैं किसी ऊंचे विचारों पे। धन्यवाद, काफ़ी हो गया आज के लिए।